नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। जैसे जैसे चुनाव को लेकर के एनडीए का टिकट फाइनल हो रहा है, वैसे वैसे अब टिकट लेकर के यानी कि सिंबल लेकर के जो कैंडिडेट है सीवान जिले के वो अपने क्षेत्र में आ रहे हैं। और इसी क्रम में हमने आपको सुबह में दिखाया कि कमला सिंह कुशवाहा कैसे कल रात में पहुंची, जोरदार तरीके से लोगों ने स्वागत किया, उसके बाद क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए निकल गई। बड़हरिया से भी जेडीयू के श्याम बहादुर सिंह का टिकट फाइनल हो गया। और उसके बाद जैसे कि सीवान जिले की अगर बात कर लें तो 4 बीजेपी के खाते में सीट गई और 4 जेडीयू के खाते में। और एक नया नाम आया राजेश्वर चौहान, जो कि रघुनाथपुर से जेडीयू के उम्मीदवार हैं। आपको बताते चले कि राजेश्वर चौहान की पत्नी वार्ड पार्षद कई बार रह चुकी हैं और राजेश्वर चौहान भी पुराने नेता हैं, जेडीयू की कई वर्षों से सेवा करते हैं। इसको लेकर के पिछले बार भी जब 2015 का चुनाव चल रहा था तो उस समय भी इनके नामों की चर्चा सीवान से थी, लेकिन उस समय बबलू चौहान यहाँ से उन्हें टिकट दिया गया था क्योंकि आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन था। लेकिन इस बार राजेश्वर चौहान ने चूक नहीं किया और पार्टी ने विश्वास करते हुए इन्हें अपना रघुनाथपुर से अपना कैंडिडेट बना दिया। राजेश्वर जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश्वर जी, आप रघुनाथपुर में आए हुए हैं और आपकी एंट्री हो गई है वहाँ से कैंडिडेट के तौर पे। किस तरह का क्या कुछ माहौल चल रहा है रघुनाथपुर का? सबसे पहले मैं अपनी तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जी। कल मुझे रघुनाथपुर विधानसभा का सिंबल मिला। जी। मैं सर्वप्रथम बाबा महेंद्र नाथ का दर्शन किया। जी। दर्शन करने के तत्पश्चात मैं क्षेत्रों में सभी कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया। जी। और आशीर्वाद प्राप्त करने के क्रम में मुझे लगा कि मैं भारी बहुमत से रघुनाथपुर विधानसभा में जीतूंगा। पिछले चुनाव की अगर बात कर लें तो मनोज कुमार सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इस बार जो है वो सीट जेडीयू के खाते में चल गई। मनोज सिंह का कुछ बयान भी आ रहा है कि साजिश के तहत हमारे टिकट को कटवाया गया और उस सीट को जेडीयू में ले लिया गया। कितनी सच्चाई है, आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या मानते हैं आप? वह बीजेपी के प्रबल दावेदार थे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन एनडीए ने जेडीयू के खाते में यह दिया सीट, इसलिए उनका सिंबल कट गया। उनको दुख नहीं होना चाहिए और सभी लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। हम लोग के साथ मनोज सिंह भी रहेंगे, बीजेपी भी रहेगी, हम भी रहेगा और जो मुकेश सहनी जी के पार्टी है वो भी साथ हम लोग। लेकिन मनोज कुमार सिंह जी की चर्चा हो रही है कि अब वो एलजेपी से उम्मीदवार हो सकते हैं या फिर निर्दलीय, यानी कि वो किसी भी हाल में चुनाव लड़ने की उनकी ज़्यादातर संभावनाएं हैं। तो फिर आपके सामने अगर आएँ तो फिर क्या कुछ माहौल होगा, किस उस परिस्थिति में कैसे आप निपटेंगे? तरह तरह की अफवाहें चल रही है, उससे हम लोग को चिंता नहीं करना है। पार्टी ने मुझे सिंबल दिया है, उस सिंबल के बल पर, कार्यकर्ताओं के बल पर मुझे चुनाव लड़ना है। मेरे अगेंस्ट में कौन आता है उसका हम चिंता नहीं करने वाले हैं। पार्टी पर मैं विश्वास करके चुनाव लड़ूंगा, कार्यकर्ताओं पर विश्वास करके चुनाव लड़ूंगा। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी अब आपके सामने यानी कि रघुनाथपुर से आरजेडी के तौर पे चुनाव लड़ेंगी, तो अब इस लड़ाई को क्या माना जाए, क्योंकि अब हॉट सीट हो जाएगा रघुनाथपुर? मेरा राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा है। शुरू में मैंने 1985 में नगर पार्षद का चुनाव लड़ा, उसके बाद 17 वर्ष चुनाव नहीं हुआ। 2002 में महिला सीट होने पर हमारी पत्नी चुनाव लड़ी, नगर परिषद का चुनाव जीती। 2007 में जीती। 2007 के पहले हम लोग आरजेडी की राजनीति करते थे, लेकिन 2007 में हमारी पत्नी को चेयरमैन नहीं बनाया गया। उसके बाद मैंने जेडीयू का दामन थाम लिया और मैं निष्ठा और ईमानदारी से 2007 से पार्टी का सेवा कर रहा हूं। उसी का प्रतिफल है कि मुझे पार्टी ने मौका दिया है। तो लड़ाई किस तरह की रहेगी? आपके सामने होंगे हिना साहब, पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी। अगर कोई भी आएगा मेरे सामने शून्य रहेगा, भारी बहुमत से मैं विजय प्राप्त करूंगा। क्या आपने सोचा है रघुनाथपुर क्षेत्र के लिए, क्या सोचा है? और क्या जो अभी वर्तमान में जो विधायक थे हरिशंकर जी, उन्होंने जो विकास चाहिए वो किया है कि नहीं क्षेत्र में? जिस तरह से हम लोगों ने क्षेत्र भ्रमण के क्रम में पाया, काफ़ी आक्रोश था पूर्व विधायक से, लेकिन जो भी कार्य अधूरा है मैं रघुनाथपुर क्षेत्र का एक एक काम का मैं पूरा करूंगा, उसमें लगे रहा और वहाँ से मैं तैयारी कर रहा था।
कोरोना काल के पहले से ही जी जी मैं एक एक पंचायत, एक एक गांव, एक एक कार्यकर्ताओं से मिलता था। इसका मुझे नतीजा अच्छा मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ से जेडीयू के कैंडिडेट लड़ रहे हैं वहाँ से एलजेपी लड़ रही है। तो इस परिस्थिति में कुछ जगहों पर ऐसा भी देखा जा रहा है कि जहाँ से बीजेपी है वहाँ से एक मजबूत कैंडिडेट को बैक से लड़ाया जा रहा है। ये बीजेपी और जेडीयू का ये गेम प्लान समझ में नहीं आ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि जेडीयू के आगे आज के डेट में एनडीए से बाहर है। पहले मैं बता दूं कि एनडीए से बाहर है एलजेपी, और वह नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम पर वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसलिए उसका कहीं चिराग पासवान तो नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हैं, ये पहले ही, लेकिन नीतीश को नहीं। ये पहले ही घोषणा कर दिया गया। हमारे वरिष्ठ नेता बीजेपी के जितने लोग हैं मीडिया के माध्यम से ये घोषणा कर दिया कि जो भी हमारे एनडीए के खिलाफ लड़ेगा वो हम लोग के सिंबल का उपयोग नहीं, हम लोग का नेता का नाम का उपयोग नहीं करेगा, हम लोग के पार्टी का नाम का उपयोग नहीं करेगा। इसलिए हम लोग का एनडीए 4 आदमी का है, बीजेपी का है, लोजपा का है, हम का है, और मुकेश सहनी जी हैं हम लोग के हैं नेता, उनका है। बताइए राजेश्वर जी कि इस बार का मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा क्षेत्र में आप जा रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, किन मुद्दों के साथ वोट मांग रहे हैं? ये तो मुद्दा विकास का मुद्दा पूरे बिहार में है। नीतीश कुमार ने विकास किया है, ये विकास का मुद्दा है। पूरे बिहार में विकास किया है उन्होंने। विकास तो गिनाने लगे तो अनगिनत विकासें हैं जी। विकास का मुद्दा हम लोग का रहेगा। तो आपने देखा कि ये थे राजेश्वर चौहान। हालांकि इनसे बातचीत आगे भी होगी, जेडीयू से उम्मीदवार है रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन जिस तरह से जो अचानक आज सामने जो चेहरा आया है वो पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का, जैसे कि जो सूचनाएं मिल रही हैं कि वो अब आरजेडी से रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी और उनके सामने होंगे एनडीए के प्रत्याशी राजेश्वर चौहान। देखना यह होगा, क्योंकि अब मनोज कुमार सिंह जो पिछली बार भाजपा से चुनाव लड़े हुए थे, हालांकि इस बार वो भाजपा के खाते में सीट नहीं गई, जेडीयू के खाते में सीट चली गई, तो उन्हें टिकट नहीं मिला। वैसे में अगर एलजेपी से आते हैं तो जाहिर तौर पे लड़ाई जो है रघुनाथपुर की काफ़ी दिलचस्प और रोमांचक होगी। और कहा जा रहा है कि अब हॉट सीट जो होगा, दौरानदा तो हॉट सीट माना जा रहा था, लेकिन अब हॉट सीट जो होगा वो सीवान जिले का एकमात्र रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र होगा। तो ऐसे में अब आने वाले समय में देखना यह होगा कि जनता अपना नेता किसे चुनकर बिहार विधानसभा में भेजने का काम करती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव रघुनाथपुर।